राहु का रहस्य, राहु इन थर्ड हाउस, उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जब राहु जन्म कुंडली में तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो यह किस प्रकार के प्रभाव देने का कार्य करते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु तीसरे भाव में है या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति का राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज इस वीडियो में हम राहु इन थर्ड हाउस के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं यदि वो आपसे मैच करती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, जब राहु किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में होता है तो तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का है, ठीक है, सामाजिक चीज़ों का होता है, क्रिएटिव फील्ड हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग, ठीक है, और जितने भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, साहस, पराक्रम, इन सभी चीज़ों को थर्ड हाउस प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो जब राहु तृतीय भाव में होता है ना तो ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस और निडरता देखी जा सकती है। ये बहुत ही साहसी और पराक्रमी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। राहु तीसरे भाव में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति दुस्साहसी भी हो जाता है, यानी कि अपने कार्य को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा भी थर्ड हाउस का राहु देखा गया है। चाहे अब आप इसे पॉजिटिव वे में ले लें, चाहे आप इसे निगेटिव ले लें। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर इन्होंने किसी कार्य को भी शुरू किया ना तो उस कार्य को ये अंजाम तक अवश्य लेकर जाते हैं। राहु तीसरे भाव में हो तो थर्ड हाउस ट्रेवलिंग को भी शो करता है। तो राहु जब तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति को घूमने फिरने का शौक होता है और मैंने ये देखा है कि जब भी ये घूमने फिरने का प्लान करना शुरू कर देंगे ना तो इनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। इनके जीवन में आकस्मिक तौर पर इनको घूमने का मौका मिलता है, कुछ सडन चीज़ें हुई और इन्होंने बिना प्लान किए और यात्रा पर चल दिए। तो ऐसी चीज़ें राहु थर्ड हाउस में करवाता है, क्योंकि राहु को ना आकस्मिक घटनाओं का भी कारक कहा जाता है। तो यदि आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा यात्राओं को लेकर करेंगे तो आप चेक कीजिए, आप फंस जाते होंगे, कहीं ना कहीं से आपको कुछ न कुछ गड़बड़ चीज़ें रास्ते में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो आप घूम के भी आ जाएंगे और अच्छे से आपकी यात्रा भी पूर्ण हो जाएगी। और देखिए, राहु जब थर्ड हाउस में होता है ना तो ऐसे लोगों की ना प्रेजेंटेशन जो होती है, ये लोगों को कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये प्रेजेंट किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और ये अगर हम कहें तो मिट्टी को भी अगर ये प्रेजेंट करेंगे ना तो उसको सोना बना के प्रेजेंट कर देंगे। ऐसी इनके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल होती है और साथ ही ये कम्युनिकेशन स्किल भी इनके पास अच्छी होती है। तो बातचीत के माध्यम से ये चीज़ों को बहुत अच्छा दिखा देते हैं। राहु थर्ड हाउस में हो तो मैंने ये देखा कि थर्ड हाउस में राहु आपको इसलिए मिला कि पिछले जन्म में आपके पास में यदि देखा जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें थी। आपके पास में पैसा था, रुपया था, धन था, दौलत, सब कुछ था, लेकिन आपके पास पिछले जन्म में आपके पास मान सम्मान नहीं था। तो उस मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आप थर्ड हाउस में राहु लेकर पैदा हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि राहु जब थर्ड हाउस में होता है ना तो ऐसे लोग अटेंशन पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की सोच होती है कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हों। अगर ये पार्टी वगैरह में भी जाएंगे या समाज के अंदर भी जाएंगे तो इनकी चाहत होती है कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हों, इनकी बातों को सुने, है ना, और इन पर ध्यान लगाएं। ऐसा राहु थर्ड हाउस का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, राहु थर्ड हाउस में अगर है तो लोग जीवन में अपने नेम फेम पाना चाहते हैं और इनको सजना संवरना भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे ना, जब भी राहु थर्ड हाउस वाले लोगों को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड मिलते हैं, आपको ऐसा देखने में मिलता है। राहु थर्ड हाउस में है तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि राहु थर्ड हाउस का मतलब क्या है। मैं इसको बोलता हूँ मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का क्या काम करता है, कैसे काम करता है? देखिए, जब रेगिस्तान में हिरण को प्यास लगती है तो वो पानी की खोज में जब वह दूर से देखता है तो उसको लगता है कि कुछ दूर पर उसको पानी दिखाई देता है, लेकिन जब वहाँ पर वो पहुँचता है ना हिरण तो फिर उसको वही सेम चीज़ आगे दिखने लगती है। यानी कि प्यास उसकी बुझती नहीं, न तो पानी उसको मिलता है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि नाम बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और दर्शन छोटा होता है। ये चीज़ देखने को मिलता है राहु इन द थर्ड हाउस।
हालांकि अगर देखा जाए तो दूर से तो बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व दिखेगा, लेकिन जब इनसे आप इंटरेक्ट होंगे, इनसे पर्सनली आप मिलेंगे तो थोड़ा सा आप अलग टाइप की सोच आपकी हो जाती है, क्योंकि आप यही कहेंगे यार इस व्यक्ति के बारे में तो मैंने ऐसा सोचा था, ये तो ऐसा निकल गया। तो ये चीज़ देखने को मिलती है थर्ड हाउस में यदि राहु होता है तो। राहु तीसरे भाव में देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी देता है, राहु जब थर्ड हाउस में होता है तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि इनके पास में ये मल्टीपल लैंग्वेज सीखते हैं, यानी कि ग्रैब करने की शक्ति भी इनमें अच्छी होती है और ये एक से अधिक भाषा ये जानते भी हैं और सीखते भी हैं, ये भी देखने को मिला है। और साथ ही इन्हें थर्ड हाउस किस चीज़ का है, ट्रेवलिंग का। तो ये मैंने थर्ड हाउस के राहु वालों को विदेश में जाते हुए देखा है, या कई बार ये विदेश में भी स्थापित हो जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं। ये चीज़ थर्ड हाउस का राहु अवश्य करवाता है। जब तीसरे भाव में राहु होता है, देखिए राहु को ना भूख कहा गया है, राहु के पास में पेट नहीं है, केवल उसके पास दिमाग है और मुंह है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को जीवन में केवल एक ही चीज़ चाहिए। अगर आप इनसे बात करेंगे, इनसे इंटरेक्ट हो गए तो ये नेम फेम के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है, नेम फेम ये चाहते हैं। यद्यपि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि ये छोटा सा भी काम करेंगे तो विजिटिंग कार्ड पहले बनवाएंगे, अगर शादी विवाह हो रहा है तो इनका नाम भी उसमें आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई प्रोग्राम आपको करना हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो नवरात्रि का टाइम हो, चाहे वो बैनर हो, पोस्टर हो, किसी भी चीज़ में ना जब इनका नाम आपको मिलेगा, ये अपना नाम उसमें डलवाना पसंद करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा कि जब आप मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे जो दुकानें होती हैं, शॉप होती हैं, उनमें आप देखेंगे कि उसमें कई बार फोटो भी लगी होगी और व्यक्ति का नाम भी छपा होगा। तो आप गेस कर सकते हैं कि राहु इन द थर्ड हाउस, तो इसको आप देख सकते हैं, ये मैंने देखा है। और अगर इनके मान सम्मान के साथ में आप कुछ करेंगे, थोड़ा सा भी इनको ट्रिगर करेंगे तो फिर राहु बहुत ज़्यादा ये कोहराम मचा देगा। ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है। मैंने ये देखा कि ऐसे लोग ना एक बात और आपको स्पष्ट कर दे, जैसे मान लीजिए कि जिनका राहु थर्ड हाउस में है, अगर इनके फैमिली में कोई शादी बारात का कार्यक्रम है और गलती से इनके फ्रेंड हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, फैमिली सर्कल हो गए, गलती से इनको फ़ोन नहीं किया गया या इनको नहीं बुलाया गया ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। ऐसा देखने में मिलता है राहु इन द थर्ड हाउस। देखिए राहु जब तीसरे भाव में होता है तो मैंने बहुत सारे लोगों को जज किया है। जब आप लोगों की पत्रिका देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को जज भी करते हैं, हम लोग रिसर्च भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ अलग चीज़ें करवाने का शौक होता है। शरीर पर आपने देखा होगा टैटू वगैरह बनवा लेना, ठीक है। कुछ आपने ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि शरीर पर कुछ ना कुछ ये करवाएंगे जरूर, जिससे कि लोगों का ये ध्यान आकर्षित कर सकें। और ऐसी जगह पर ये चीज़ें शरीर के करवाएंगे, टैटू वगैरह, जहाँ से लोगों को वो चीज़ दिखे और लोग इनसे अट्रैक्ट हों। ऐसा भी देखने को मिलता है। राहु इन द थर्ड हाउस टैटू के भी ये शौकीन होते हैं। इसके साथ में देखिए राहु तीसरे भाव में जब होता है तो मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पराक्रम भरा होता है, साहसी होते हैं, तो ये रिस्क भी लेते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में ये रिस्क लेना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा माउंटेनिंग करते हैं या स्काई डाइविंग करके कुछ होता है, तो इन सभी चीज़ों में इनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि ये जीवन में रिस्क बहुत ज़्यादा लेने का काम करते हैं। अभी आगे और हम बताएंगे, इसका नुकसान भी इनको बहुत बड़ा होता है। वीडियो में आप बने रहिए, आगे आपको समझने को मिलेगा। देखिए राहु तीसरे भाव में जब होता है ना तो ऐसे लोगों में ना इच्छा शक्ति बहुत गजब की होती है। इन्होंने जिस चीज़ को ठान लिया है ना तो फिर ये करके ही उसको मानेंगे। और मैंने ये देखा है कि कई बार जब ये अपनी इच्छा शक्ति के बल पर हर परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसा देखा गया। विल पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। कई बार तो मैंने यह भी देखा कि इनको बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए तो भी ये रिकवर कर जाएंगे, ये बड़ी से बड़ी मुश्किल में फंस जाएं तो भी अपने आप को ये रिवाइव कर लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप डाल देंगे ये रास्ता खोज लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इनको देखने को राहु थर्ड हाउस वाले लोगों में मुझे मिला है। राहु जब तीसरे भाव में होता है ना तो ये एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ करता है। ये व्यक्ति को इमोशनली ना, लोग इनसे इमोशनली अटैच होंगे और ये इमोशंस में आ जाएंगे और लोग इनको धोखा दे देंगे। तो अगर आपका राहु थर्ड हाउस में है ना तो लोगों की पहचान करना सीखिए, क्योंकि लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे फायदा निकालेंगे और फिर निकल लेंगे, आपको धोखा जरूर देंगे। तो इमोशनल होकर अपनी सीक्रेट बातें मत बताइए, ठीक है। लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच इमोशनली ना होइए, वो आपको 100% धोखा देंगे। चाहे आपके करीबी हो, चाहे मित्र हो, कोई ना कोई व्यक्ति आपको धोखा अवश्य देगा, चाहे वो आपकी प्रेमी अथवा प्रेमिका हो। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको अटैच नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके हम एजुकेशन कैसा रहता है या इनकी पढ़ाई लिखाई पे क्या असर होता है। देखिए, अब पढ़ाई लिखाई के मामले में मैंने थर्ड हाउस वालों को अच्छा देखा है, ये कई बार क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि इनकी जो संगति होती है ना, कई बार ये अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो आपको अपने जीवन में यदि आप यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं राहु थर्ड हाउस में, तो कुछ संगतियों से बचिएगा, क्योंकि आप अपने फ़ोन को देखिए, आपके व्हाट्सअप में कई प्रकार के लोगों के नंबर्स होंगे, ठीक है, कई प्रकार के आपके ग्रुप्स होंगे, इसके साथ में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बहुत लंबी होगी, जिसमें हर टाइप के लोग रहेंगे, अच्छे भी लोग रहेंगे, बुरे भी लोग रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, भटकने से बचना चाहिए, अन्यथा ये थर्ड हाउस का राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इस बात का ध्यान रखें। देखिए, आपके आसपास के लोग भी ऐसे मिलेंगे ना, जो अपने परेशानी ही बताते आपको फिरेंगे, कुछ निगेटिव थिंकिंग वाले भी लोग आपके आसपास रहेंगे। तो मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो आप राहु थर्ड हाउस में लेकर बैठे हैं, तो ध्यान रखिए, अपनी संगति का ध्यान दीजिए, अपने काम से काम रखिए, तो ज़्यादा बेहतर राहु आपको रिजल्ट यहां पर देने का कार्य करेंगे। हम बात करते, देखिए, जब राहु थर्ड हाउस में होता है, मैं क्यों कह रहा हूं कि कुसंगति से बचना चाहिए। कई बार मैंने इनको ऐसा देखा है कि ये शर्त लगा लेंगे, है ना, कि दौड़ने की शर्त, गाड़ी तेज चलाने की शर्त, या कहीं से कूदने की शर्त, और ऐसे में क्या होगा, कई बार इनके साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। तो राहु थर्ड हाउस वालों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। आपको चैलेंज लेना चाहिए, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के चैलेंज लेना चाहिए। गाड़ी वाहन आप धीमी गति से चलाएं। आप यदि इसको शौक के रूप में लेंगे तो ये कहीं ना कहीं से राहु कभी ना कभी आपको फंसा देंगे और भयंकर दुर्घटना का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो इसका आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अब राहु जब थर्ड हाउस में होता है तो आपको एक बात और बता दें कि आपकी ना सोचने की क्षमता ये बहुत अच्छी देता है। राहु थर्ड हाउस में है ना, केतु आपके 9th में है। तो मैंने ये देखा है कि कई बार इन लोगों को के साथ में कुछ अगर बुरा होना है, कुछ निगेटिव घटना होनी है, तो ये उस चीज़ को परख लेती हैं, ये समय से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। अब ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि कुछ लोगों को इनको किसी जानवर के माध्यम से कोई ना कोई इनको इशारा मिल जाएगा, या कई बार इनको रात में सपने के माध्यम से इशारा मिल जाएगा, जिनका राहु थर्ड हाउस में होता है। तो जब आपके साथ नेगेटिव घटना होने होती है तो उसको आप भांप लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अब ये चीज़ खत्म होने वाली है, अब ये चीज़ नहीं चल पाएगी, ठीक है, ये ब्रांड नहीं चलेगा। तो ये राहु इन द थर्ड हाउस ये लोग होते हैं, ठीक है, और ये ब्रांड बनाने में भी माहिर होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, स्पष्ट कर दूं कि 10 रुपए की चीज़ है तो ये 50,000 में भी बेच देंगे। ऐसी स्थिति राहु थर्ड हाउस बनाता है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को ब्रांड बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, जब करियर की बात आती है, राहु थर्ड हाउस में किस प्रकार का करियर देता है। मैंने ऐसा देखा है कि राहु थर्ड हाउस वाले अपने करियर में सफलता अर्जित करते हैं। ये रईस भी होते हैं, धनवान भी होते हैं। ऐसा नहीं कि राहु थर्ड हाउस में आपको दिक्कत देता, लेकिन एक दिक्कत देता है। क्या देता है कि आप तभी अपने जीवन में सफल हो पाते हैं जब करियर में आप स्थिर होना शुरू कर दें। अगर आप भटकते रहेंगे, अगर आप बार बार अपने मन को भटकाएंगे, तो कहीं ना कहीं से करियर में आपके परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा देखने को मिलता है। अगर आप नहीं भटकेंगे, अगर आप सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करेंगे, फोकस्ड रहकर काम करेंगे, तो जरूर ये राहु आपको जीवन में सोच से परे सफलता, मान सम्मान और प्रसिद्धि देने का कार्य करता है। राहु जब तीसरे भाव में होता है ना, तो आपका करियर किस फील्ड में होना चाहिए, किस फील्ड में आपको काम करना चाहिए। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि जब राहु थर्ड हाउस में होता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों को सेल्स के अंदर जाना चाहिए, मार्केटिंग का काम करना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी का काम हो गया, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम हो गए, और कई बार पत्रिका में तो और योग होते हैं, लेकिन आज मैं राहु की बात कर रहा हूं। तो कम्युनिकेशन से जुड़े काम हो गए। ऐसे लोग सोशल मीडिया में बहुत वायरल होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों जो बहुत कम मेहनत में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं ना इंटरनेट की दुनिया में, तो राहु इन द थर्ड हाउस होता है। इनको नेम फेम सोशल मीडिया से मिलता है। इसके साथ में ट्रेवल एजेंसी का काम आप कर सकते हैं, ट्रेवल एजेंट बन सकते हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें एक शहर से दूसरे शहर आपको ट्रेवल करना हो ना, ऐसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। राहु इन द थर्ड हाउस, केतु 9th में है, तो अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, और आपने देखा होगा जो ज़्यादातर टैरो रीडर होते हैं ना, जो टैरो वगैरह करते हैं, वो भी राहु इन द थर्ड हाउस लेकर बैठे होते हैं। ऐसा देखने को मिलता है ना। इसके साथ में राइटिंग का काम हो गया, पेंटिंग का काम हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग के काम हो गए, तो क्रिएटिव फील्ड हो गया। तो इन फील्ड्स में ऐसे लोगों को ज़्यादा सफलता मिलती हुई नजर आती है, ठीक है। IT सेक्टर, राहु थर्ड हाउस है ना, IT सेक्टर, ठीक है। तो ऐसे फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, राहु जब तीसरे भाव में होता है ना, मैंने देखा है ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये मेहनत के दम पर सफलता अर्जित करते हैं, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये मरते दम तक हार नहीं मानेंगे,
ठीक है, ये अपनी पूरी ताकत लगा देंगे लेकिन हार ये नहीं मानते। और एक बात स्पष्ट कर दें कि राहु जब थर्ड हाउस में होता है ना, तो ऐसे लोग अपने आप को विजयी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके अंदर एनर्जी, एग्रेशन भी देखने को आपको मिलेगा। राहु तीसरे भाव में होता तो मैंने क्यों लिखा था कि उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो हमारे खिलाफ चल रही हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसे लोग अपने दुश्मनों को नहीं भूलते हैं, ये अंत स्थिति तक दुश्मन का पीछा करते हैं। और कैरियर में, अगर आपके कैरियर में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक अपने अनुभव से चीज़ दे रहा हूं कि मैंने अक्सर देखा कि आपकी जो यंग एज होती है वो ज़्यादा संघर्षशील होती है। टीन एज भी आपकी संघर्षशील होती है, यंग एज, लेकिन जो लास्ट की एज होती है वो अच्छी होती है। आफ्टर 32 या 33, 34, ये 3 वर्ष ऐसे होते हैं ना जब आपका जीवन पटरी पर आता है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई कुंडलियों पर मैंने देखा कि ऐसे लोगों को, चाहे वो जातक हो जातिका हो, तो थोड़ा संतान मिल तो जाती है, लेकिन अगर जब पुत्र संतान इनका प्राप्त होगा, पुत्र संतान बहुत लेट या डिले पैदा होता है, तो जब पुत्र आता है तब इनके जीवन में इनका भाग्योदय होता हुआ देखा गया है। करियर में दिक्कत आ रही है तो कौन सी कमी आप कर रहे हैं जिसकी वजह से राहु आपको करियर में सेटल नहीं होने दे रहा? आइए इसको समझ लेते हैं। क्या करना चाहिए आपको अगर करियर में दिक्कत। मेरी बात अगर आप माने तो एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए गुरु, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोगों को परेशान करना बंद करें, अपने अंदर माफ करने की आदत को डेवलप करें। क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करता है ना सामने वाले को, वो ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। तो आप क्षमा करने की आदत अगर अपने अंदर डेवलप करते हैं, और अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है और आप अभी तक लोगों के पीछे ही पड़े हुए हैं, तो आप इसको बंद कीजिए, नहीं तो आपके करियर में आपको दिक्कत होगी, आप अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को परेशान करना बंद कर दें। दूसरी बात कि आप चाहे अपने करियर में हो, पारिवारिक जीवन में हो, ठीक है, मैरिटल लाइफ के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, अपनी बात को ना खुलकर रखना शुरू कीजिए। आप भ्रमित मत होइए, जो भी बात करना है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, सीधी बात करना शुरू कीजिए, तो आपको करियर में भी सफलता मिलेगी। और करियर में मैं यही बोलूंगा कि आप सोशल मीडिया से जुड़े, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको इंटरनेट के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए। और दूसरी बात कि अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने प्रोडक्ट को चेक कीजिए, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट होंगे ना, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा आपने रखा होगा। तो प्राइस को कम कीजिए, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाइए, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट पे काम कीजिए, तो आपका बिजनेस चलना शुरू होगा। कस्टमर से ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, कई बार आप ओवर कमिटमेंट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपके जीवन में। अपने कार्य में ट्रेवलिंग ऐड कर दें, ये मेरी तरफ से सलाह है कि अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से अपने करियर में कुछ चीजें अडॉप्ट करके और राहु को बेहतर करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पारिवारिक जीवन पर क्या असर होता है। देखिए, राहु थर्ड हाउस में जब व्यक्ति को मिलता है, मैं आपको बता दूं, थर्ड हाउस में इसीलिए लेकर आए हैं कि थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप किसी से कुछ सुनना पसंद नहीं करेंगे, अपने मान सम्मान के प्रति आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, छोटे भाई बहनों के खिलाफ एक भी शब्द आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बताऊंगा कि क्या स्थिति बनेगी। और मैंने ये देखा कि पारिवारिक जीवन से बहुत ज़्यादा आप अटैच नहीं रहते हैं, सामान्य रहता है इनका पारिवारिक जीवन। इसके साथ में जब छोटे भाई बहनों की बात आती है तो ये किसी से भी भिड़ने को और लड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब राहु तीसरे भाव में होता है ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि राहु थर्ड हाउस वाले व्यक्ति के साथ आसपास के लोग ही धोखा करते हैं, ठीक है। और यद्यपि अगर राहु कहीं धनु राशि का हो गया या राहु कहीं थोड़ा सा भी निगेटिव हो गया, तो मैंने ये देखा है कि इनके करीबी लोग इनके साथ धोखा करेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, बिजनेस को लेकर कोई न कोई ऐसी बात निकल के आएगी जब ये एक दूसरे के भयंकर शत्रु बन जाएंगे। अगर ये प्रेम इनको मिल रहा है तो छोटे भाई बहनों से गजब का प्रेम होता है, लेकिन जब ये शत्रुता निभाते हैं तो बहुत कट्टरता के साथ भयंकर शत्रु ये बना लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा है। तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ जो भी बात आप करें, स्पष्ट करें, खुलकर करें, तो आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है। राहु तीसरे भाव में जब होता है ना, तो आप देखिए जन्म के समय जब आप पैदा हुए, ठीक है, तो राहु हमेशा वक्री चलता है, ठीक है। तो जब आपको कहाँ मिला, फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस की तरफ जा रहा है, फिर थर्ड से सेकंड में जाएगा। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि माता से ये लोग कम कनेक्टेड होते हैं, सामान्य फल मिलता है। पिता से इनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है और पिता भी इनको मानने वाले होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि सामने से तो अच्छा रिलेशन है, लेकिन अंदरूनी तौर पर या मानसिक तौर पे जो इनकी मेंटालिटी है ना, वो एक दूसरे से अपोजिट होती है। ऐसा मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि मतलब पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं, संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन ओपिनियन जो होते हैं ना, इनके अलग अलग होते हैं। ये चीज़ देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन कैसा होता है। देखिए, राहु इन द थर्ड हाउस, वैवाहिक जीवन के बारे में मैंने सामान्य देखा है, कोई बहुत अच्छा फल नहीं देखा है। अन्य ग्रहों पर भी डिपेंड करता है। राहु तीसरे भाव में हो तो ये जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पैदा कर देता है। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब ये अपने जीवन साथी से ना ज़्यादा प्रेम शो करने लगते हैं, अपने जीवन साथी को ये ज़्यादा प्रेम दिखाते हैं ना, तो इनका जीवन साथी फिर इनके साथ में गड़बड़ करने लगता है। तो राहु थर्ड हाउस, अपने आप वैवाहिक जीवन को सामान्य लीजिए, सामान्य रहने दीजिए। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
कि जहाँ पर मीठा ज़्यादा होगा वहीं पर कीड़े भी पड़ते हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। कई बार फिर आपको वियोग का भी सामना करना पड़ जाएगा, है ना। और राहु जब थर्ड हाउस में होगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी पर दुश्मनों की नज़र होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुश्मनी ना पालें, है ना। जीवन साथी पर दुश्मनों की नज़र होगी और कई बार दुश्मनों के कारण, जीवन साथी के कारण आपको दुश्मनी भी करनी पड़ जाएगी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद में पड़ जाएंगे और लंबे समय तक वो झगड़ा चलता रहेगा। ऐसी चीज़ें भी राहु इन द थर्ड हाउस में देखा गया है। किस बात का मरते दम तक इनको अफसोस रहता है। देखिए, राहु जब थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति को 3 चीज़ों का बहुत अफसोस रहता है। मुझे जितना मान सम्मान मिलना था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, या लोग तो मुझे समझते ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, भाई बहन मुझे नहीं समझ पाए, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, छोटे भाई बहनों के लिए, लेकिन क्या करें, हमारे भाई बहन हमको समझते ही नहीं है। तीसरी बात का मैंने ये देखा है कि मैंने जीवन में संघर्ष बहुत किया है लेकिन अभी तक को कुछ अच्छा नहीं हो पाया है। तो अगर आप 33 तक तो आपको देखो संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी आप अपनी पत्रिका दिखवा के और चीज़ों को जान सकते हैं। राहु अन्य भाव में बैठकर कैसा फल देता है, वीडियो पड़ी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दी गई है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद